क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि घंटों किताबों को देखते रहते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता? या जैसे ही एग्ज़ाम का नाम आता है, दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है और दिमाग बस उलझे हुए ख़्यालों से भर जाता है? सच कहूँ, मैं भी बिल्कुल इसी हालत से गुज़र रही हूँ। एक टाइम था जब एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और यही स्ट्रेस पढ़ाई को और मुश्किल बना देता था। ध्यान भटकता था, चीज़ें याद नहीं रहती थी और परफ़ॉर्मेंस भी बिगड़ जाती थी। लेकिन फिर मैंने ठान लिया कि अब डरना नहीं है, स्ट्रेस को फ़ेस करना है। तभी मुझे समझ आया कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है। असली फ़र्क इस बात का है कि हम उसे कैसे देखते हैं और किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं। मैंने छोटे-छोटे कदम उठाने शुरू किए, जैसे बड़े-बड़े चैप्टर्स को छोटे-छोटे टास्क में बाँट दिया और धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। पढ़ाई का तरीका भी बदल दिया। मैंने एक्टिव रिकॉल अपनाया, जैसे फ्लैश कार्ड बनाना, खुद को ज़ोर से पढ़ाना या किसी और को टॉपिक समझाना है। इससे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। फिर मैंने एक स्मार्ट स्टडी शेड्यूल बनाया, जिसमें ब्रेक्स भी थे और पढ़ाई में थोड़ी वैरायटी भी, ताकि बोरियत और बर्नआउट दोनों से बच सकूँ। टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे ऐप्स यूज़ किए जिनसे फ़ोकस और ऑर्गेनाइज़ेशन आसान हो गया, लेकिन ध्यान रखा कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें। साथ ही अपने हेल्थ का भी ध्यान रखा, हेल्दी खाना, पानी और ऐसे ब्रेन ब्रेन फ्रूट्स जो एनर्जी दे। थोड़ी-सी एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ने भी स्ट्रेस कम करने में बहुत मदद की। और हाँ, स्लीप, मैंने सीखा कि नींद से समझौता करना मतलब खुद से धोखा करना। अच्छी नींद ने मेरी मेमोरी और मूड दोनों को बैलेंस रखा। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो रिज़ल्ट से पहले ही मुझे एक संतोष था कि मैंने अपने डर को जीत लिया और धीरे-धीरे ये सारी आदतें मेरी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन गई। अब ये सिर्फ़ एग्ज़ाम ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी के और भी चैलेंजेस में काम आती हैं।